Champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. That is #Vinay's Vision, and I'm your personal auxiliary Vinay Panikar. I'm completely fit and fine right now. I have not been since last 1 week, and I have not made a video for you guys. But yes, right now since I'm right, awesome and fantastic. आज मैंने सोचा कि मैं आपको एक वीडियो बना के जिसमें बताऊं एक स्थूल वाचन मराठी का, जिसमें आपको मिल सकते हैं 3 मार्क्स इजीली। एंड वो 3 मार्क्स के लिए आपको क्या पढ़ना है, वो कौन सा एक ऐसा ब्रीफ है जो पढ़ना है जिससे आपको 3 मार्क्स मराठी में मिल जाएंगे। एंड उसी के साथ में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपना मराठी का पोर्शन किस तरीके से पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के लिए। और स्थूल वाचन में से तो मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूं, मेरा एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूं मराठी कैसे पढ़ना है आपको। एंड इन प्रोसेस मैंने 6 वीडियो और बना के रखा है। मराठी में आपको पोएम कौन सी पढ़नी है, पोएम के अंदर क्या क्या पढ़ना है, रैपिड रीडिंग के अंदर क्या क्या पढ़ना है, और उसी के साथ में मैंने ये भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने मराठी के टेक्स्ट बुक से आपको कौन से क्वेश्चन आंसर पढ़ना है जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के मैंने डाला नहीं अब तक का। एडिटिंग चालू है यहाँ पर महक। हाय महक। Very good. She is busy with the editing work and we are almost good to go. And with this weekend, you will get all the important videos of Marathi and then we'll move on to any other subject. Alright. And right now, विपत्ति कोश विल कम फॉर 3 मार्क्स। विपत्ति कोश में से क्या आने वाला है एग्जाम में आपको, वो एक ब्रीफ ही आएगा जो मैं आपको भी फिलहाल पढ़ाने वाला हूं, और हम लोग उसके ऊपर ध्यान देते हैं और पढ़ने चालू करते हैं। विपत्ति कोश प्रस्तुत प्रश्न विपत्ति कोश या पाठातून घेतला आहे। कोई भी क्वेश्चन आए विपत्ति कोश का, आपको मेक श्योर करना है यही आंसर आपको लिखना है 3 मार्क्स के लिए। ऑलराइट। अब ये आंसर आपको कहां मिलेगा, ये आंसर आपको मिल जाएगा इजीली चैंपियन बुक के अंदर, जो मैंने ऑलरेडी बनाकर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चैंपियन बुक अगर आपने अब तक नहीं लिया है तो प्लीज लीजिए। चैंपियन बुक लेने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपका ये रहेगा कि आपको मराठी, हिंदी, इंग्लिश करके ऐसे पूरे 10 सब्जेक्ट्स के सारे इंपॉर्टेंस, सारे बोर्ड के पेपर्स के सोल्यूशन के साथ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे, यूनिक क्वेश्चंस कौन से आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैंने सब कुछ चैंपियन बुक के अंदर मर्ज करके डाला हुआ है। अगर आप उसको लेते हो तो डेफिनेटली आपको एक बड़ी हेल्प मिल जाएगी थ्रू आउट द बोर्ड एग्जाम टाइम। आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है। मैंने उसके अंदर ऐसे कंटेंट डाला है कि जिसने पढ़ाई अब तक चालू भी नहीं किया है ना, अगर वो भी चैंपियन बुक लेगा तो इजीली वो अच्छे परसेंटेज से पास हो सकता है। चैंपियन बुक बनाया था तो मैंने ये बात को ध्यान में रखा हुआ था कि किस तरीके से मेरे को ये बुक को आपके तक का पहुंचाना है, वो इंसान तक का पहुंचाना है जिसको इसकी खास जरूरत है, जिसने पढ़ाई अब तक का किया नहीं, जिसने पढ़ा है पर उसको ये नहीं पता है कि मुझे और क्या क्या पढ़ना चाहिए, और उसके लिए भी बनाया है जिसको मराठी बिल्कुल ही आती नहीं है। तो मेक श्योर करना अगर आपने चैंपियन बुक नहीं लिया है तो ले लेना, क्योंकि ये आंसर जो मैं आपको पढ़ाने भी वाला हूं वो भी इसी के अंदर है। ऑलराइट, हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रस्तुत प्रश्न विपत्ती कोश या पाठातून घेतला आहे। शब्द हा एकच असतो पण निरनिराळ्या परिस्थितीत निरनिराळ्या धारण करतो व त्या प्रत्येक रूपाला एक किंवा अनेक अर्थ प्राप्त होतात। हे विद्यार्थ्यांना समजणे हे पाठाचे उद्देश्य आहे। मतलब क्या, शब्द भले से एक क्यों नहीं हो बट वो शब्द के मीनिंग्स काफी ज्यादा अलग अलग होते हैं। उस मीनिंग को समझाने के लिए विपत्ति कोश बनाई गई है जो है मराठी डिक्शनरी। यस और नो? एंड वही चीज समझाना ये लेसन का क्या है, उद्देश्य है। यू नो, द अल्टीमेट एम ऑफ दिस लेसन इज टू टीच यू आउट दैट व्हाई मराठी डिक्शनरी इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इवन अ सिंगल वर्ड हैज अ डिफरेंट वेरिएंट मीनिंग। ऑलराइट, होमोग्राफ जैसे आपने सुना रहेगा, राइट? होमोग्राफ में RIGHT, राइट?
अभी राइट करके वर्ड दिया है तो राइट के दो मीनिंग्स आते हैं, एक तो ये वाला राइट और एक राइट टर्न लेना, यस और नो। तो वैसे ही मराठी में भी कोई कोई वर्ड ऐसे रहते हैं जिसके दो मीनिंग्स रहते हैं। हम लोग देखते हैं आगे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। एखाद्या शब्दाबद्दलचे कुतूहल समजण्यासाठी आपण विपत्ती कोशची मदत घेतो। कोई शब्द आपको मराठी का नहीं समझ में आ रहा है तो आप डिक्शनरी का यूज करते हो। मराठी का क्यों, इंग्लिश भी क्यों ना हो, हिंदी भी क्यों ना हो, यस और नो। विपत्ती कोशात आपल्याला मूळ शब्द कळतं, केव्हा कुठे निर्माण झाला हे तर कळतंच, परंतु अन्य भाषेत ते शब्द कसा आला हे व कोणत्या रूपात आला आहे हेही कळतं। विपत्ति कोश इतनी हेल्पफुल है मराठी की कि उसमें आपको यही नहीं मालूम पड़ता है कि वो वर्ड का मीनिंग क्या है, वो वर्ड का मीनिंग क्या है, वो वर्ड का फॉर्मेशन क्या है, नाउन फॉर्म है, एडवर्ब फॉर्म है, एडजेक्टिव फॉर्म है या वर्ब फॉर्म है, वो वर्ड का एटमोलॉजी क्या है। एटमोलॉजी का मतलब ये हुआ कि वर्ड बना कहां से, ग्रीक से वर्ड बना है, लैटिन से वर्ड बना है, समझ में आया, या इंडो एशियन वर्ड है, समझ में आया। तो आपको ये इजीली इसमें से किससे मालूम पड़ेगा, विपत्ति कोश से मालूम पड़ेगा। असा हा शब्दांचा किमयागार कसा अस्तित्वात आला हे समजून घेणे उद्बोधक ठरेल। मतलब क्या, ये वर्ड आया कहां से, ये वर्ड बना कहां से, ये समझना बहुत इजी हो जाता है और इंटरेस्टिंग हो जाता है। 1937 साली मुंबई येथे अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन भरले होते। मुंबई में क्या हुआ था, एक मस्त सम्मेलन जमा हुई थी, किसकी, मराठी साहित्य, मराठी लिटरेचर की। ऑलराइट, स्वातंत्र्यवीर सावरकर हे या सम्मेलनाचे अध्यक्ष होते। कौन थे स्वातंत्र्यवीर सावरकर, फ्रीडम फाइटर, एग्जैक्टली हिस्ट्री में आपने उनका नाम सुना रहेगा, यस। तो वो भी वहां पर प्रेजेंट थे। त्यांचे अध्यक्ष दाखिल विपत्ती कोश रचनेचे कार्य हाती घ्यावे आले। मतलब उनके ही गाइडेंस के थ्रू, वो चेयरपर्सन थे वहां पर, उनके ही थ्रू क्या हुआ, विपत्ति कोश बनाने का काम शुरुआत हुआ। कौन से साली शुरुआत झाला, 1937। असा ठरावे अध्यक्ष देखील विपत्ति कोश रचनाचं कार्य हाती घ्यावे असा ठरावे या संमेलनात मंजूर करण्यात आला। आखे 1943 साली मराठी विपत्ति कोश से पहले प्रकाशन झाले। यस, मतलब क्या, इस तरीके से बुक बनी और बुक बनने के बाद में बुक बनते बनते 7-8 साल लग गए और 1943 में क्या हुआ, फर्स्ट मराठी इंसाइक्लोपीडिया जो डिक्शनरी के फॉर्म में क्या हुआ, लॉन्च हुआ। आई होप आपको ये वाला ब्रीफ इजीली समझ में आया रहेगा। एंड उसी के साथ में मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैंपियंस बुक नहीं परचेज किया है तो प्लीज उसको लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ऑलराइट, मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक और एक चीज कि मैं आपके साथ में थ्रू आउट द टाइम बोर्ड एग्जाम के रहने वाला हूँ। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपको कोई भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कोई भी ऐसी बातें जो है मेरे साथ में शेयर करना है आपको, डेफिनेटली आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू चिल यू आउट। एंड विद दैट मैं आपको ये भी बता दूं कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसको आने के लिए सिर्फ आज से 54 डेज ही बचे हुए हैं। तो मेक श्योर करना आप अपनी बेस्ट तैयारी कर रहे हो। क्या पता आपको ये वक्त वापस मिले नहीं मिले, टाइम आए नहीं आए, ये वो सब आप सुने रहोगे लोगों के मुंह से, आपको अलग अलग तरीके से लोग मोटिवेट करते होंगे, बट आपको मेक श्योर करना है कि आपका रियल मोटिवेशन आपके अंदर छुपा हुआ है। आप ही हो जो सब कुछ कर सकते हो और आप ही हो जो सब कुछ बिगाड़ सकते हो। तो मैं तो बोलूंगा आपको कि आप छोड़ो सब कुछ और अपने ही आपको बेस्ट करने के पीछे बनाते रहो, लगे रहो और बेस्ट बनाते रहो अपने आप को। Alright, I hope you have understood even a single bit of what I have explained you throughout this answer. And with that, I also want to tell you that if you have not liked this video, please like this. जितना like करोगे उतने champions के पास जाएगा. And also with that, make sure that you subscribe my channel if you have not done it yet. And also with that, comment down and tell me what is more that you want from me, and I'll give my best from my end. Alright, thank you so much. Until we meet for the very next time, keep learning. All the best.